सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम समझेंगे संज्ञा को। संज्ञा याद तो है ना, थोड़ा बहुत हमने क्लास 6ठी में किया था, कोई बात नहीं, भूल गए तो हम आज फिर से उसको एक बार याद कर लेते हैं और उसके आगे कुछ और भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें रेड हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। ध्यान दिया आपने कि ये जो नाम है वो किसी न किसी स्थान, पुस्तक या व्यक्ति के नाम है। इस तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के या समूह के नाम है। यानी विद्यार्थी, इससे ये तो नहीं पता चला ना कि कौन सा विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब सारे विद्यार्थी, तो एक समूह का नाम हो गया। कक्षा, ये भी एक समूह का नाम है। अगर दिया होता कि प्रथम कक्षा तो हमें पता होता कि प्रथम कक्षा, लेकिन कक्षा तो समूह है। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम हैं। जो ये भाव होते हैं। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर से बोलूं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। अवस्था मतलब जैसे बुढ़ापा, जवानी और बचपन, ये सारी क्या है, अवस्थाएं हैं। ठीक है। और भाव क्या होता है, जैसे प्रसन्नता, ये भाव है ना, प्रसन्न हो रहा है। या दुख होना, दुखी होना, ये भी एक भाव है। या क्रोधित होना, क्रोध आना, ये भी एक भाव है। तो इसको भी हम संज्ञा ही कहते हैं। अब ये जो हमने सारे समझे कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं, अब हम इसको अलग अलग करके देखते हैं। तो देखिए, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बस नाम अभी समझो, फिर इसके बारे में हम और समझ रहे हैं। क्या बोला मैंने? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं। यानी कुछ किसी भी वस्तु के बारे में, स्पेसिफिक किसी विशेष वस्तु के बारे में, व्यक्ति या स्थान के बारे में जो हमें शब्द बताते हैं ना, वो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है, हमने एक नाम लिया, पर्टिकुलर एक नाम लिया, ताजमहल आगरा में है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जैसे मान लो मैं एक नाम ले कि राहुल एक अच्छा लड़का है, तो मैंने नाम लिया ना एक व्यक्ति विशेष का कि राहुल, तो राहुल क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह से आगे लिखा है कल्पना चावला कोलंबिया में थी। नाम ले रहे हैं हम किसी का, व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का नाम अगर लोगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वो जाति वाली बात नहीं है, मतलब हम समूह का नाम से किसी को जानते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आज का युवक कल का नेता है। अब हमने किसी का नाम तो नहीं लिया ना। युवक, युवक तो सारे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। नेता, वो भी बहुत सारे हो सकते हैं। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। शेर, भेड़, भैंस, ये सारे क्या हैं?
शेर में हम शेर का मतलब तो कोई भी शेर हो सकता है, किसी का शेर में किसी का नाम थोड़ी होता है, तो इसलिए हम उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भैंस का नाम होता है कोई? नहीं होता। तो भैंस तो सारे समूह का नाम है। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। अब यहाँ पर आया शिक्षक, या तो किसी का नाम होता कि ये वाले शिक्षक, तब तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब शिक्षक बोला तो शिक्षक कोई भी, बहुत सारे शिक्षक हैं, तो ये भी जातिवाचक है। छात्र भी जातिवाचक है। फिर इसके बाद है तीसरा भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी जो शब्द हमें किसी अवस्था के बारे में बताएं या किसी भाव के बारे में बताएं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है। क्रोध क्या है? हमारा एक भाव है, हमारी भावना है क्रोध। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। अब बचपन आ गया, यानी बचपन एक अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। उगते सूरज की लालिमा देखो। लालिमा मतलब लाल होना, तो ये क्या है? एक भाव है, सूर्य का भाव है। तो ये सारा क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। नीचे कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनको आपको पढ़कर ये पता लगाना है कि उसमें कौन सी संज्ञा है। रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कर नाम लिखिए। तो देखिए जो पहला वाक्य है, ध्यान से पढ़िएगा आप इसको, जिसके नीचे लाइन है केवल उसके बारे में बताना है कि वो कौन सी संज्ञा है। जैसे पहला वाक्य है एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। अब हमने नाम लिया है ना किसी का एवरेस्ट, ये तो नहीं कहा कि पहाड़, तो एवरेस्ट नाम लिया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा है झुंड में चलना भेड़ों का काम है। तो झुंड तो बता ही रहा है जाति को, किसी की समूह के बारे में, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। फिर क्रोध अक्ल को खा जाता है। क्रोध क्या हुआ? ये भाव हुआ, हमारा भाव है, तो ये हो गई भाववाचक संज्ञा। फिर नारी की दशा से देश का, यहाँ पे कोनी का है, इसको मिटा दो, देश का दृष्टिकोण पता चलता है। तो नारी और देश ये क्या हुए? जातिवाचक हुए, क्योंकि किसी विशेष नारी का नाम नहीं लिया गया, किसी विशेष देश का नाम नहीं लिया गया, तो इसलिए ये क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। फिर है ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो ये भी एक जातिवाचक है, क्योंकि इसमें हमें कुछ बताया नहीं गया कि कितनी है या नहीं है, बस बोल दिया लंबाई, तो लंबाई तो कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब भी ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। फिर इसके बाद देखिए लिखा है लाल किला दिल्ली में है। अब दोनों किसी विशेष स्थान के नाम है ना, लाल किला, हमने ये तो नहीं कहा कि ये वाला किला, भाई किले सारे दिल्ली में, ऐसे नहीं बोला ना, लाल किला बोला, लाल किला दिल्ली में है। तो लाल किला और दिल्ली दोनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी एक स्थान का नाम बता रहे हैं। फिर है राहुल को गुस्सा आ गया। तो इसमें राहुल रेखांकित है, तो राहुल क्या हुआ? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। फिर इसके बाद है मेरे घर में आम का पेड़ है। तो जो पेड़ है वो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि पेड़, हालांकि आम बताया है, अगर वो पूछते आम तो हम कहते कि भाई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अब पेड़ बोला तो वो जातिवाचक संज्ञा है। फिर सदा सत्य बोलो। सत्य एक भावना होती है, तो भाव है हमारा, भाववाचक संज्ञा। वे बुढ़ापे से दुखी हैं। तो बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है, एक स्टेज है हमारी, तो ये हुआ भाववाचक संज्ञा। तो अब आपको समझ में आया? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें और मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।